भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा ब्रज में इस वक्त जनता का क्या मूड है? लोकसभा चुनाव में इस बार जनता किसके साथ जाने वाली है? क्या पिछली बार से 2 बार से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी के साथ जनता जाएगी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर के साथ जनता जाएगी? आखिरकार मथुरा वासियों का मूड क्या है? चलिए सीधा मथुरा से, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से लोगों का मन टटोलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में ब्रजवासियों का मूड क्या है। सबको मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये वरदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं नामांकन कर ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का विषय है। माहौल देखिए, भीड़ देखिए, नारों को सुनिए, लोगों को सुनिए, अंदाजा हो जाएगा मथुरा में हवा का रुख किधर है। लोग तो योगी मोदी के दीवाने हैं। जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। दुर्भाग्य है कि विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी की रॉय और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी इसलिए देश को चमकाने में लगे हैं। मथुरावासी तो पूरी तरह से योगी और मोदी लहर में डूबे हुए हैं। जो हिंदू धर्म को चलाएगा वो मथुरावासी। जिधर जाएंगे मथुरा में मोदी, योगी, हेमा मालिनी का ही नाम पाएंगे। मथुरा की इस बार तो कहानी यही है, हेमा मालिनी ही सही है। इसी बार मोदी जी आएंगे भैया। मोदी ही आएंगे और हेमा मालिनी जी सांसद बनेंगे। हेमा मालिनी जी सांसद बनेंगे और कोई है ही नहीं यहाँ पे। देखो काम वाम तो काफी है रहा है, लेकिन किसी की निगाह में कम आ रहा है, किसी की निगाह में आ रहा है ज्यादा। गाँव की अपेक्षा जो है शहरों में काम ज्यादा होता है, ये हम कहेंगे। जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी इस बार जीतेगी, वो आप कह रहे हैं जीतेंगी? और वो टक्कर में ना बाकी वो टक्कर में ना बाकी बढ़ रही है। मथुरा कह रही है कोई ऑप्शन ही नहीं है और विपक्ष में तो कोई दम ही नहीं है, इसीलिए हेमा मालिनी ही सही है। हेमा मालिनी पर तीसरी बार भरोसे के पीछे की वजह यही नहीं है। लोग कह रहे हैं वजह तो कई है। हेमा मालिनी की छवि सही है, लोगों से जुड़ती रही हैं, काम में कोई शिकायत नहीं है, हर चुनाव में जीत का अंतर बढ़ाती रही हैं, इसीलिए मोदी की सेना भी इनका हौसला बढ़ाती रही है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। भारत माता की जय। मैम, यूपी में 80 सीटें, किस तरीके से उम्मीद है इस बार? क्या यूपी में अगर 80 का 80, यस, 80 आउट ऑफ 80 वी विल गेट इट। दैट इज ऑल हमारे कार्यकर्ता लोग बीजेपी के, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ गठबंधन में आरएलडी भी आए हैं, जयंत चौधरी जी भी हमारे साथ है, तो वी आर डेफिनेटली विनिंग इन ए बिग वे। उधर विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी है। हेमा मालिनी के टक्कर में कोई चेहरा ही नहीं है। शोर था बॉक्सर विजेंदर सिंह पंजे का पंच लगाएंगे, फिर पता चला वो भी बीजेपी का ही झंडा लहराएंगे। मथुरा में कांग्रेस को कैंडिडेट के लाले पड़ गए, लिहाजा मुकेश धनगर के वारे न्यारे हो गए। धनगर ने नामांकन भी कर दिया है। धनगर कह रहे हैं उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं है। मथुरा के ब्रजवासी सब जान चुके हैं। भाजपा ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क गड्ढा मुक्त हो गई हैं। आप दौलीप्याऊ क्षेत्र में जाइए, देहात में जाइए, कितने गड्ढे हो रहे हैं। मेरे सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सांसद पिछले 10 वर्ष से मथुरा का
सेवा देने का काम कर रही हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में क्या विकास किया है, वो जनता के बीच में आए। अभी वो यमुना जी के पूजन, मुझे पता लगा आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने यमुना जी का पूजन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, वो आरओ कैंट का अपना प्रचार कर दिए, यमुना जी का आधा लीटर पानी पी के तो दिखाएं। आज यमुना पुत्र ने 1 लीटर यमुना जी में खड़े होकर पानी पिया है। यमुना जी से लेकर राज तक मैंने दंडोती परिक्रमा की है। मैं जब तक ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो निश्चित में यमुना जी के घाट से जिस पर पूजा की है तब तक मैं वहां से हिलूंगा नहीं, जब तक यमुना जी स्वच्छ नहीं हो जाती। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, किसान का बच्चा हूँ, दर्द को जानता हूँ। जब मथुरा ब्रजवासियों के साथ राया में जब लोग जल रहे थे तो सांसद कहाँ थी? जब मथुरा की जनता प्रयास करती है कि हमारा सांसद हमारे बीच में हो तो यहाँ दिखाई नहीं देती। मुकेश धनगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। धनगर जाट जाति से आते हैं। सबसे बड़ी यूएसपी इनकी यही है क्योंकि मथुरा में जाट वोटर की तादाद बहुत बड़ी है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, 12 बार मथुरा से जाट ही कैंडिडेट जीते। तो आपको लग रहा है कि जनता इस बार आप पर भरोसा करेगी, क्योंकि आपका नाम अब कांग्रेस ने अनाउंस किया, लेकिन अब तक विजेंद्र सिंह का नाम अनाउंस किया हुआ था, कि मतलब चर्चा चल रही थी कि विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनेंगे मथुरा से, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो अचानक से जो बार बार फेरबदल हो रहा है, नाम पहले किसी और का होता है, टिकट किसी और को मिलती है, इस पर आपको क्या लग रहा है? ये सब राजनीति की प्रक्रियाएं चर्चा चलती रहती हैं। चुनाव का राजनीति शास्त्र समझने के लिए कसौटी समर्थकों की होती है, पार्टी के सपोर्ट की होती है। मुकेश धनगर इस कसौटी पर कहां उतरते हैं, नामांकन की तस्वीरों से सही समझते हैं। एक तस्वीर यह है जब हेमा मालिनी नामांकन करने आई थी, साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, राज्यसभा सांसद तेजवीर मौजूद थे और नामांकन के बाद सपोर्ट में योगी भी पहुंच गए। उधर मुकेश धनगर भी नामांकन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ गिने चुने चंद कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तो दूर, राज्य का भी कोई बड़ा नेता नहीं था। मुकेश धनगर दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे कैसे? चुनौती यही नहीं है, उनकी नैया तो पार्टी के नेता ही डुबाने पर अड़े हैं। हेमा मालिनी से टक्कर लेने के लिए वो मुद्दे तैयार कर रहे हैं, वहीं पार्टी के रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेता हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ हेमा मालिनी ने बहुत काम कराए, अब केवल यमुना का काम रह गया है। यमुना जी थोड़ी गंदी है, उनका शुद्धिकरण का काम चल रहा है और कुछ नाले टेप हो गए, कुछ रह गए, तो यहाँ विकास बहुत हुआ है। और हम लोग तो योगी मोदी के दीवाने हैं। जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमारे सनातन धर्म को बचाएगा, हम तो उसी के साथ हैं। अब देखो, आपने देखा होगा कितने वर्षों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए, तो ये एक सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय हुई है। संपूर्ण विश्व में हमारे भारत का डंका बज रहा है, तो हमें तो ऐसा ही राजा चाहिए जो हमारे भारत का नाम रोशन करे, जो विकास करे, सड़क बनाए, पुल बनवाए, और इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो बहुत विकास हो रहा है। सभी ब्रजवासी बहुत खुश हैं। देखिए, जनता तो 80% तो योगी मोदी के साथ है, 20% में सपा, बसपा, कांग्रेस वगैरह सब आ जाती हैं। तो हम ये नहीं कहते विपक्ष खत्म हो गया है, विपक्ष है, पर विपक्ष पूरा गठबंधन हो जाए तब भी 20% में समा जाएगा, और 80% तो योगी मोदी का सुरक्षित है। देखिए, सपा में, कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनकी लुटिया डुबा देंगे। वो ऐसे बयान देते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, हमारे धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध, तो ऐसे लोग ही तो विपक्ष की लुटिया डुबा रहे हैं। ये लोग ये नहीं जानते कि महिलाओं पर बयान देने से उनकी पार्टी का कितना नुकसान होगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर बयान देने से कितना नुकसान होगा। तो ऐसे कुछ नेता चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, ये उन्हीं की पार्टी का वो अपना नाश कर देंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ तो विपक्ष को भी भगवान सद्बुद्धि दे। हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने खड़े हैं, और ये भी इस प्रकार से महिलाओं पर बयान, देश के बयान, राम जी को काल्पनिक बनाना, ये उनकी बुद्धि शुद्ध करे ठाकुर जी, और इनकी बुद्धि भी शुद्ध हो, क्योंकि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आप भी ये जानते हैं कि विपक्ष परम आवश्यक है। कांग्रेस सेल्फ गोल करती है, और आरोप तो यह है कि ऐसे नेताओं को कुछ कहती भी नहीं है। यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे
तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। ये हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा? कौन भारतीय नहीं करेगा? और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। उधर मोदी को आधी आबादी पसंद करती है क्योंकि मोदी की लाइन नारी शक्ति के सम्मान के लिए समर्पित रहती है। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड तो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसे वो लोग भी करें। मथुरा में जाट और ब्राह्मण दोनों लगभग 20% हैं, राजपूत करीब 16%, वैश्य 12%, दलित 18%, मुस्लिम 6% हैं। मथुरा बहुत ज्यादा विकास कर चुका है। कांग्रेस ने मुकेश धनगर को उतारा इस बार जाट वोट के चलते, और पहले विजेंद्र सिंह का नाम था, उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए, लेकिन अब आरएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो गई है साथ में। तो क्या मूड लग रहा है आपको, क्योंकि आप तो यहाँ पर तमाम लोगों से मिलते हैं, दुकान पर बैठते हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं? जो कांग्रेस का ऑलरेडी प्रत्याशी था वही बीजेपी में चला गया, तो उससे ज्यादा आप चर्चा का विषय बनाओगे क्या? हमको जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि निर्विरोध नहीं हो जाए। कल तक जो बातें हो रही थी यहाँ वो यही हो रही थी कि कहीं हेमा मालिनी जी निर्विरोध निर्वाचित ना हो जाए, पर अभी धनगर जी को उतारा गया है, तो देखते हैं आगे। ऐसा है कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार की जहां तक बात करें तो ऑप्शन क्या है। बेसिकली हमारे पास नहीं, चाहे कोई भी हो, हर जगह एक ही चर्चा है, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन जब है नहीं तो फिर जो बेटर है वही बेटर को ही लोग चूज करते हैं। अब तो वो जमाना नहीं रहा कि जब कहते हैं कि जाति और धर्म तो चलिए एक जगह कहीं न कहीं मायने कर लगता है, पर केंद्र सरकार की बात करें तो एक ही है। जन्मभूमि भी एक बड़ा मुद्दा है चुनाव को लेकर अयोध्या के बाद। ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है, अभी तक तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कृष्ण जन्मभूमि का कोई मुद्दा हो। भाई सीधी बात है, हिंदुत्व की तरफ जाएगी जनता तो। जो हिंदू का है वो सबका है, जो हिंदू का नहीं है वो किसी का नहीं है। हिंदुत्व तो एक बड़ा मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। भाई जन्म स्थान में बैठे हैं, राम स्थान में बैठे हैं, आज हमारी जागृति कहाँ से है? हिंदुत्व से ही है। अगर सनातन नहीं है तो बेकार है, हिंदू होना ही बेकार है। और बताइए, आप बताइए, जब हम सनातनी हैं, हम संत महात्मा को मानते हैं, संत महात्मा की बात रखते हैं, हमारा प्रशासन हमारे साथ है, तो किसको अपना माने? यूपी में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। कांग्रेस स्टारडम की टक्कर स्टारडम से देने के मूड में थी। विजेंद्र भी जाति समीकरण पर फिट बैठ रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर मोदी खेमे में बैठ गए। लोग कह रहे हैं कि हवा का रुख वो भांप गए। तो भैया और है कौन है टक्कर को, जो बताओ। वही हमारी बात जो है, पहले दो तो मैं तीसरी दफा वही होंगी। अब तो एक तरफा वोट पड़ेगा उनके लिए, और कोई है ही नहीं है टक्कर का। वजह क्या है कि लोग जो कह रहे हैं एक तरफा वोट पड़ेगी, क्या मुद्दे, क्या सोचकर? और कोई है भी तो नहीं है इनके सिवा, ये बताओ। काम बढ़िया हो रहा है, पब्लिक को शांति मिल रही है,
गुंडा बदमाशी खत्म हो गई। स्वाद तो आप चखा रहे हैं पिछले काफी सालों से, अब चुनाव है, क्या मूड है इस बार? कोई आवा मोदी आ रहा, कौन आवेगा मोदी, और सब में कुछ ताकत ही ना है। मोदी आवेगा, मोदी जी होगी। अच्छा, और कौन आगे है? जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी इस बार जीतेगी, वो आप कह रहे हैं जीतेंगी? और कोई टक्कर भी ना है बाकी पे, कोई टक्कर पे ना है बाकी। अच्छा, काम किया केंद्र में भी उम्मीद बीजेपी की ही दिखाई दे रही है। तो योगी और मोदी की जुगल जोड़ी है, उसकी कोई काट नहीं है। अब तक कांग्रेस ने शासन किया 50 साल तक, हमेशा यही रवैया रहा, भाई भतीजावाद। मुलायम सिंह ने किया भाई भतीजावाद, इनके आगे पीछे तो नहीं है कोई, कम से कम तो भाई भतीजावाद में तो राजनीति है ही नहीं। जो होना जनता के लिए होना है। बात सिर्फ सनातन वोट की नहीं है, मथुरा में रह रहा मुसलमान भी कह रहा है कोई विकल्प ही नहीं है, इसीलिए हेमा मालिनी ही सही है। की जनता का मूड बहुत अलग है, पर चुनाव में जो जीतेंगे वो हेमा मालिनी जी जीतेंगे, वही जीतेंगे हेमा मालिनी, कमल का फूल। अच्छा, मूड क्या है लोगों का जो आप कह रहे हैं मूड अलग है? मूड क्या है? मूड और कोई चेहरा नहीं है ना, उसके अलावा चेहरा नहीं है कि किसको और किसी को वोट देंगे, कोई चेहरा नहीं है। एक ही चेहरा हेमा मालिनी, वो साफ साफ वही जीतेंगे और कोई जीतने वाला है नहीं। मंदिर का मुद्दा है या शाही मस्जिद का मुद्दा है, वो भी क्या चुनाव में एक बड़ा रोल निभाने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बीच के लोग भड़काते हैं, यहाँ पे के लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपस में कोई भेदभाव वाली बात हो मंदिर मस्जिद की। यहाँ के लोगों में कोई बात नहीं है, मथुरा के लोगों में तो बाहर के लोग करवाते हैं, जो कुछ करवाते हैं ये राजनेता लोग ये करवाते हैं। मथुरा के लोगों में कोई ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री इस वक्त जबलपुर में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछली बार जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें जीतने के लिए छिंदवाड़ा जीतना बेहद जरूरी है। छिंदवाड़ा के सांसद हैं नकुल नाथ। आज हॉट सीट में देखिए छिंदवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तक कई लहरें आई और आकर चली गईं, लेकिन कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट हर लहर से अब तक बेअसर रही है। अब वक्त है 2024 के चुनावी दंगल का, और 2024 में छिंदवाड़ा में नाथ परिवार से ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है बंटी साहू। भाजपा के मिशन 370 की राह में छिंदवाड़ा एक अहम पड़ाव है, और इस अहम पड़ाव को पार करने का दारोमदार इस बार बंटी साहू का है, जो बीजेपी की ओर से छिंदवाड़ा में नाथ परिवार की विरासत को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सियासी हैसियत क्या होती है, सियासी रसूख क्या होता है, सियासी जलवा क्या होता है, सियासी विरासत क्या होती है। नॉमिनेशन तो नकुल नाथ का है, लेकिन पूरा फोकस इस चेहरे पर है, कमलनाथ। छिंदवाड़ा में सिर्फ एक ही नाम, कमलनाथ। कमलनाथ पर आज मुझे अपनी जवानी याद आ गई। मुझे याद है कि जीतू पटवारी जी छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे। जब मैं भोपाल में कहता था 45 साल पहले कि मैं छिंदवाड़ा का हूँ, मेरी तरफ देखते थे लोग कि कौन सा छिंदवाड़ा, किधर है ये छिंदवाड़ा। कई कहते थे वो नागपुर वाला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का नाम लोग पहचानते थे। नक्शे में एक छोटी सी बिंदी हुआ करती थी छिंदवाड़ा, और आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में, आप जहां भी जाएं छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ 9 बार सांसद रहे हैं। फिलहाल कमलनाथ विधानसभा के सदस्य हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से अपने बेटे नकुल नाथ को ये खड़ाऊ सौंप दी है। दूसरी बार नकुल नाथ चुनाव लड़े हैं। 2014 में कमलनाथ जीते थे। जीत का अंतर 1,16,537 का था। 2019 में नकुल नाथ भी जीते, मार्जिन 37,536 वोट का हो गया। बात नकुल नाथ की जीत के घटने के अंतर की नहीं है, बात यह है कि विधानसभा का चुनाव कमलनाथ लड़े, वो भी जीत का मार्जिन बढ़ा न सके। कमलनाथ नकुल नाथ के वोटिंग का ग्राफ गिर रहा है। क्या 24 में कमलनाथ का किला धसक रहा है?
बीजेपी तो यही कह रही है और जोर जोर से कह रही है, इस बार तो छिंदवाड़ा में मोदी फीवर चल रहा है। हमको अपने पूरे प्रदेश में तो क्या देश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। अब की बार फिर एक बार छिंदवाड़ा में बीजेपी की राजनीति को समझना है तो इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में मोदी फीवर, मोदी तेवर, मोदी प्रेशर, सारी रणनीति नजर आ जाएगी कि कैसे छिंदवाड़ा की हॉट सीट पर बीजेपी मैसेजिंग कर रही है और छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी की किस लेवल की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया आगे बढ़ो। नकुलनाथ पर्चा भरने पहुंचे थे। लाव लश्कर तो जबरदस्त था, लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के नामांकन में कमलनाथ को छोड़कर कांग्रेस का कोई हैवीवेट नहीं था और दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट बंटी साहू का नामांकन है। साहू के साथ पूरी बीजेपी का मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, खजुराहो के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सब मौजूद हैं। ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार, जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मेरे ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया, तो खाली 37,000। बीजेपी को लगता है कि बंटी साहू ही हैं जो कमलनाथ की सियासी विरासत को जमींदोज कर सकते हैं। उसकी वजह है बंटी साहू को मिले वोट का पैटर्न। बंटी साहू तीसरी बार नाथ परिवार को चुनौती दे रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को चुनौती दी थी। कमलनाथ सिर्फ 36,594 वोट से ही जीत पाए थे। उसके पहले 2018 के उपचुनाव में कमलनाथ का मुकाबला बंटी साहू से ही था। उस वक्त सिर्फ 25,000 वोट से ही जीत पाए थे। कमलनाथ को भी बंटी साहू और मोदी मैजिक का पता है। मोहन यादव की एंट्री कराकर मोदी ने परिवारवाद की सियासत करने वालों को मैसेज दे दिया है कि मोदी की पॉलिटिक्स अलग है, जहां न परिवारवाद है न परंपरावादी सियासत है। कमलनाथ को ये समझ में आ रहा है और यही वजह है कि छिंदवाड़ा में ही छिंदवाड़ा मॉडल अब समझाना पड़ रहा है। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी। अपने परिवार की ओर नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा कि छिंदवाड़ा की पहचान बने। ये ऐसा जिला था 45 साल 44 साल पहले 2000 गांव का जिला, जहां केवल 480 गांव में बिजली थी। ये ऐसा जिला था जहां परासिया में किसी ने, बड़ी रेल लाइन तो थी नहीं छिंदवाड़ा में, पर परासिया तक जहाँ थी उन्होंने केवल मालगाड़ी के अलावा कुछ देखा नहीं था। वो भी एक छिंदवाड़ा था। आपको इन बच्चों ने वो पतालकोट नहीं देखा, जहाँ हम 2-3 घंटे पैदल जाते थे नीचे। वहाँ के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए आते थे और सीमित कपड़े पहनते थे। जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे। जो सीमित कपड़े पहनते थे, जहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ के आज बच्चे जीन और टी-शर्ट में घूमते हैं
और वहाँ स्कूल है। अब छिंदवाड़ा की जनता क्या समझ रही है? कमलनाथ की घुट्टी काम कर रही है या फिर मोदी की गारंटी चल रही है? कमलनाथ को भी पता है इस बार माहौल जुदा है। विधानसभा के नतीजों में पार्टी के भीतर भी साख कमजोर हुई है और अगर नकुलनाथ की सीट भी नहीं बची तो पूरे सियासी भविष्य पर संकट आ जाएगा। इसीलिए जहां जा रहे हैं छिंदवाड़ा से अपने दिल का रिश्ता ही सुना रहे हैं। उधर बीजेपी ने छिंदवाड़ा फतह की जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव की जीत के सुरमाओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय को दे दी है, जो नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ डट कर खड़े हैं और कमलनाथ की सियासी विरासत को धूल धूसरित करने पर अड़े हैं। मुझे लगता है जनता ने उनके ऊपर 40 साल तक विश्वास किया है। बहुत लंबा समय होता है। छिंदवाड़ा की जनता ने की सब्र की हमें तारीफ करना चाहिए कि 40 साल तक एक ही परिवार के लोगों को उन्होंने मौका दिया, किंतु आज भी छिंदवाड़ा की जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता, विकास के लिए तरस रही है और इसलिए जनता का निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। आपकी बार 400 पार का नारा है। आपकी बार 400 पार, उसमें छिंदवाड़ा भी रहेगी। बीजेपी किस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है? 9 बार के सांसद रहे कमलनाथ को ये बात पता चल रही है। बंटी साहू के नाम पर लोकल बनाम आउटर की भी लड़ाई लड़ रही है। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोने वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। कमलनाथ की मुश्किल ये नहीं है, चुनौती अब कार्यकर्ताओं की भी है। जो साथ थे अब वो साथ छोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम महाके बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना के बेटे अजय बीजेपी में आ गए। दीपक सक्सेना ने 2018 में कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। कमलनाथ के विश्वास पात्र सैयद जफर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से एमएलए कमलेश शाह भी बीजेपी में चले गए हैं। 7 पार्षदों के बीजेपी में जाने से छिंदवाड़ा नगर निगम के भी समीकरण बदल गए हैं। करीब 500 से ज्यादा स्थानीय कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पहला सवाल तो यही होगा, ये अब तक ये कंधे पर झंडा जो है ये तिरंगा होता था, मतलब कांग्रेस का, अब ये बीजेपी का, क्या वजह रही? सबसे पहले बिल्कुल निश्चित तौर पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है, निश्चित तौर पर उससे प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दूसरा कारण यह है कि जो जिस तरीके से राम मंदिर का आमंत्रण अस्वीकार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने किया था, उससे आहत होकर कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। कमलनाथ कैंप में भगदड़ मची है। नकुलनाथ की चिंता बड़ी है, इस बार अपनी सीट बचाने की पड़ी है। मैं अपने हर सभा में कहता हूं कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा के लोगों का राजनीतिक नहीं, पारिवारिक संबंध है। और आज आपने साबित कर दिया कि हमारा पारिवारिक संबंध है। आपके 3 पीढ़ियों ने कमलनाथ जी का विकास देखा। बंटी साहू सियासत में कमलनाथ के आगे नहीं टिकते, लेकिन जीत का फार्मूला बताने से भी वो नहीं हटते। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का सर्वे होता है तो उसमें नाम आता है नरेंद्र मोदी का। साथियों, इतना सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, देश का भविष्य लिखा जा रहा है और 19 तारीख को हमारे छिंदवाड़ा का भविष्य लिखा जाएगा। देश की अंदर तय कर दी। अब तो सबके मन में मोदी और दिल में मोदी
और देश की जनता की डिमांड में अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। देश की जनता के मन में दिया। कमलनाथ को पता है मोदी का काम है और इस बार राम मंदिर का भी नाम है। 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले छिंदवाड़ा में इस पर भी वोट पड़ता है। इसीलिए कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताने से नहीं चूकते और सनातन महिमा का मंडन भी करते हैं। जहाँ छिंदवाड़ा में सनातन के नाम पर भी वोट पड़ते हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मुस्लिम हूँ उसके बाद में, कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। और ये आम जनता ही है कि भाजपा वाले हैं? ये सब किसान है। छिंदवाड़ा मॉडल क्या है, छिंदवाड़ा में विकास होगा उसका तो हमें पता नहीं, पर हमारे पांडुरा में कोई विकास नहीं हुआ। सड़कों का जाल है, एजुकेशन हब है, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, कमलनाथ का क्या है उसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, जिस वक्त ये किया तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उसने क्या किया? अच्छा, उन्होंने को घर से कर दिया क्या? तो आपको लगता है इस बार फिजा नहीं है? इस बार फिजा मोदी जी की है। इतना वो कह रहे हैं तो फिर उनको वोट मांगने की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है जनता में वोट मांगने? भी कहते हैं इतना काम किया, लेकिन वोट तो मांगना भाई लोकतांत्रिक हक है। जब उन्होंने अगर इतना सब कुछ दे रखा है फिर उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। बात तो सुनो, बनाया उसको, हमारा बन रहता था, पानी आता था, कहाँ गया वो विकास मॉडल? अभी हाईवे बाकी देख लो, मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में देख लो। पांडुर नाम में पहले रोड था, रोड में गड्ढे थे, MP लोग क्या बोले? बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं, बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं, उनको देखा जाता है। जैसे पुल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्रम से होता है। कमलनाथ जी ने वही बात, नियत खराब है। कमलनाथ जी अगर विकास करते और उन्नति करते तो छिंदवाड़े का, मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़े का नंबर कौन सा लगता? पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं, तो कोई ऐसा जिला बता दो जो छिंदवाड़ा से बहुत आगे चला गया हो। इंदौर आगे है, भोपाल आगे, अपने से बहुत आगे। वो महानगर है। छिंदवाड़ा का कोई विकास नहीं है। 20 लाख। तो आप क्या कह रहे हो, इस बार क्या लग रहा है? 400 पार मोदी। क्या है सर, बीजेपी वाले सिर्फ शहर में ध्यान देते हैं, आजू बाजू ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए निपट जाते हैं।